नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। बिहार का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर पटना में बनकर तैयार। इस माह से दौड़ेंगे वाहन दोस्तों। डबल डेकर फ्लाईओवर पर अप्रैल के पहले सप्ताह से वाहनों का आवागमन शुरू हो जाएगा। इसके लिए मार्च तक इसका निर्माण काम पूरा हो जाएगा। इस पर आवागमन चालू होने से अशोक राजपथ पर ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात मिल जाएगी। 7 फरवरी से शुरू होंगी 10 नई ट्रेनें। बिना रिजर्वेशन के भी करें आरामदायक सफर। IRCTC न्यू ट्रेन्स। दोस्तों, यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और इसमें दी गई जानकारी पूरी तरह से अनुमानित और काल्पनिक है। वास्तविक IRCTC या भारतीय रेलवे द्वारा इस तरह की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले आधिकारिक स्रोतों से जानकारी की पुष्टि कर लें। यह लेख किसी भी सरकारी नीति या योजना का आधिकारिक दस्तावेज नहीं है। पटना में 21 को प्रगति यात्रा। सीएम नीतीश कुमार राजधानी को देंगे 3 बड़ी सौगातें। दोस्तों, पटना में 21 को प्रगति यात्रा के दौरान सीएम नीतीश कुमार राजधानी को गिफ्ट देंगे। आइए जानते हैं कि सीएम किस दिन कौन सी जिले में रहेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के दौरान 5 फरवरी को मुंगेर जिला में रहेंगे। मुख्यमंत्री 6 फरवरी को लखीसराय व शेखपुरा जिला, 7 को जमुई जिला, 10 को नवादा जिला, 11 को औरंगाबाद जिला, 13 को गया जिला, 14 को जहानाबाद व अरवल जिला, 15 को बक्सर, 16 को भोजपुर, 18 को कैमूर, 19 को रोहतास, 20 को नालंदा और 21 फरवरी को पटना जिले में प्रगति यात्रा करेंगे। बिहार में लाखों एकड़ सरकारी जमीन का पता चला। सचिव ने सुरक्षा के लिए लिखा पत्र। दोस्तों, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अब तक पूरे राज्य में 17,86,000 सरकारी एकड़ जमीन का पता लगा लिया है। इन जमीनों की सुरक्षा के लिए विभाग के सचिव जय सिंह ने सभी संहर्ताओं को पत्र लिखा है। बिहार में सरकारी जमीन की पहचान और सत्यापन का काम तेजी से चल रहा है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अब तक राज्य में कुल 31,60,947 सरकारी खेसरा की पहचान की है, जिसका कुल रकबा 17,86,000 है। 276 एकड़ है। इस जमीन बिहार में नौकरी को लेकर जारी हुआ एक और नोटिफिकेशन। तुरंत करें आवेदन। 15 फरवरी है लास्ट डेट। दोस्तों, 2025 बिहार में नौकरियों की भरमार हो गई है। अरवल जिले की ग्राम कचहरियों में न्याय मित्र के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक उम्मीदवार 1 फरवरी से 15 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया और महत्वपूर्ण तिथियों की जानकारी के लिए इस लेख को पढ़ें। बिहार में शिक्षा माफिया के खिलाफ बड़े आंदोलन की तैयारी में छात्र AISA-RYA निकालेगी बदलो बिहार छात्र युवा संघर्ष यात्रा। दोस्तों ने बिहार में शिक्षा परीक्षा बहाली पर माफिया के कब्जे के खिलाफ बड़े राज्यव्यापी अभियान की घोषणा की है। इसके लिए 7 से 15 फरवरी तक बिहार में सघन मार्च निकाले जाएंगे। 25 फरवरी से 3 मार्च तक बदलो बिहार छात्र युवा संवाद का आयोजन किया जाएगा। विधानसभा सत्र के दौरान 9 मार्च को पटना में छात्रों युवाओं का महाकुंभ आयोजित किया जाएगा। प्रगति यात्रा। बांका में आज स्मार्ट विलेज का उद्घाटन करेंगे नीतीश कुमार। मेडिकल कॉलेज समेत 175 योजनाओं की देंगे सौगात। दोस्तों, सीएम नीतीश कुमार आज रविवार को बांका आकर करोड़ों की सौगात देंगे। बांका में स्मार्ट विलेज का भी उद्घाटन करेंगे। सीएम नीतीश कुमार रविवार को प्रगति यात्रा के तहत बांका जिला आ रहे हैं। मुख्यमंत्री 362 करोड़ की सौगात बांका को देंगे। 175 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। बाबरचक स्मार्ट विलेज का उद्घाटन भी सीएम करेंगे। प्रगति यात्रा के दौरान रविवार को सबसे पहले रजौन स्थित उन्नति ग्राम पहुंचेंगे। सीएम 4 घंटे बांका में रुकेंगे। उनके आगमन को लेकर सुरक्षा की कड़ी तैयारी की गई है। सीएम सिक्योरिटी की टीम शनिवार को पूरे दिन बांका में डटी रही। पटना में बनेगा नया मेट्रो रूट। बिहटा और पटना एयरपोर्ट भी जुड़ेगा। जानिए पूरा प्लान। दोस्तों, पटना मेट्रो के नेटवर्क का विस्तार करने की योजना है। आने वाले दिनों में पटना एयरपोर्ट और बिहटा एयरपोर्ट को भी मेट्रो से कनेक्ट किया जाएगा। इसकी तैयारी चल रही है। बिहार की राजधानी पटना में मेट्रो रेल का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। अगस्त 2025 से पटना मेट्रो के प्रायोरिटी कॉरिडोर पर पहली ट्रेन पटरी पर दौड़ने लगेगी। इसके प्रयास में PMRC और DMRC लगी हुई है। पहले चरण में मल्लाही पकड़ी से बैरिया बस स्टैंड ISBT के बीच मेट्रो का परिचालन शुरू किया जाएगा। अब एक बड़ी जानकारी सामने आई है कि पटना मेट्रो का एक नया रूट भी तैयार किया जाएगा, जो जयप्रकाश इंटरनेशनल एयरपोर्ट और बिहटा एयरपोर्ट को जोड़ेगा। 7 फरवरी को लॉन्च होंगी 3 नई वंदे भारत और 1 नियमित एक्सप्रेस ट्रेन। जानिए रूट्स। दोस्तों, भारतीय रेलवे ने एक बड़ी घोषणा की है। 7 फरवरी को देश को 3 नई वंदे भारत एक्सप्रेस और 1 नियमित एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिलने वाली है। इन नई ट्रेनों के शुरू होने से यात्रियों को लंबी दूरी की यात्रा में समय और सुविधा का लाभ मिलेगा। वंदे भारत एक्सप्रेस भारत की सबसे तेज और आधुनिक ट्रेनों में से एक है, जो 100 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। बिहार में 300 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा 4 लेन पुल। व्यापार को मिलेगा बढ़ावा। दोस्तों, बिहार में नेपाल व उत्तर प्रदेश को जोड़ने के लिए सरयू नदी पर 4 लेन पुल का निर्माण किया जाएगा। इस पुल का निर्माण हो जाने के बाद 3 राज्यों की जनता का सफर आसान होगा। सरकार द्वारा इस प्रोजेक्ट पर 300 करोड़ रुपए खर्च कर करीबन 1.85 किलोमीटर लंबे पुल का निर्माण किया जाएगा। होगा
विस्तार, 3 ग्रीनफील्ड, 10 ब्राउनफील्ड हवाई अड्डे बनेंगे। इनकी बढ़ेंगी सुविधाएं। दोस्तों, राज्य में 8 ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाने का प्रावधान बजट में किया गया है। इनमें सहरसा, वाल्मीकि नगर, पूर्णिया, बेगूसराय, मुंगेर, गोपालगंज, मोतिहारी और रक्सौल में हवाई अड्डा। बिहार में हवाई अड्डे के नेटवर्क का बड़ा विस्तार होगा। राजगीर, सोनपुर और भागलपुर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण होगा। वहीं 8 शहरों में ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। बजटीय प्रावधानों के अनुसार राजगीर में राज्य का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा। इसे अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुकूल बनाया जाएगा। राजगीर बिहार के पास जरूरत से अधिक हाइड्रो और विंड पावर गर्मी से पहले होगी 1850 मेगावाट की। और खरीद दोस्तों, बिजली आपूर्ति कंपनियों ने केंद्रीय विद्युत उत्पादन इकाइयों के साथ लंबी अवधि का समझौता पूरा कर लिया है। बिजली कंपनियों को उम्मीद है कि अगले वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में ही इकाइयों से यह बिजली मिलने लगेगी। बिहार की बिजली आपूर्ति कंपनियां केंद्रीय विद्युत उत्पादन इकाइयों से 1850 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी की खरीद करेगी। यह खरीद एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन और एससीआई सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से की जाएगी। इसको लेकर बिहार की बिजली आपूर्ति कंपनियों ने केंद्रीय विद्युत उत्पादन इकाइयों के साथ लंबी अवधि का समझौता पूरा कर लिया है। बिजली कंपनियों को उम्मीद है कि अगले वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में ही इकाइयों से यह बिजली मिलने लगेगी। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर कुंभ यात्रा के लिए यात्रियों का तांता, ट्रेन में चढ़ने के लिए मची अफरा तफरी। दोस्तों, 2025 मुजफ्फरपुर जंक्शन पर मौनी अमावस्या के अवसर पर प्रयागराज महाकुंभ जाने के लिए यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ी। पवन एक्सप्रेस में चढ़ने के लिए यात्री धक्का मुक्की में फंसे, जिससे प्लेटफॉर्म पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और हजारों यात्री चढ़ने से रह गए। चुनावी साल में बिहार के लोगों को मिल गई एक और खुशखबरी, केंद्र ने दे दिया बड़ा गिफ्ट। दोस्तों, बिहार को चालू वित्तीय वर्ष की तुलना में 14,000 करोड़ रुपए अधिक यानी 1,43,00,000 करोड़ रुपए केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में मिलेंगे। इसके अलावा राज्य को ब्याज मुक्त आरण योजना के तहत 15,000 करोड़ रुपए का आरण भी मिलेगा। इस बजट से विद्युत क्षेत्र में सुधार के लिए राज्य को उसके राज्य सकल घरेलू उत्पाद के 0.5% अतिरिक्त आरण उगाही की सुविधा प्राप्त होगी। बिजली उपभोक्ताओं को झटका, स्मार्ट मीटर के लिए चुकाने होंगे 25,000 रुपए। दोस्तों, प्रदेश के 1.80 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं को 1 अप्रैल से स्मार्ट मीटर के नाम पर झटका लग सकता है। उपभोक्ताओं को प्रदेश के 1.80 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं को 1 अप्रैल से स्मार्ट मीटर के नाम पर झटका लग सकता है। उपभोक्ताओं को अगले 10 वर्षों तक किस्तों में लगभग 25,000 रुपए चुकाने होंगे। यह राशि हर महीने के बिजली बिल में जुड़कर टैरिफ के रूप में वसूली जाएगी, लेकिन इसे बिल के किसी कॉलम में अलग से नहीं दर्शाया जाएगा, जिससे उपभोक्ताओं को इसका पता नहीं चल पाएगा। गांव में गूंज रही भूमि सर्वेक्षण की गूंज, नुक्कड़ नाटकों से जागरूक हो रहे लोग। दोस्तों, बिहार में भूमि सर्वेक्षण को जन जन तक पहुंचाने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने नुक्कड़ नाटकों की अनूठी पहल शुरू की है। गांवों में आयोजित इन नाटकों के जरिए सर्वे प्रक्रिया को सरल भाषा में समझाया जा रहा है, जिससे लोग जागरूक हो रहे हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बिहार में भूमि सर्वेक्षण की जानकारी जन जन तक सरल भाषा में पहुंचाने के लिए नुक्कड़ नाटकों का आयोजन शुरू किया है। 29 जनवरी से यह अभियान मोतिहारी, बेतिया, सारण, सहरसा, रोहतास, आरा और पटना छपरा में 93 लोगों को क्यों किया गया गिरफ्तार, बड़ी वजह आई सामने। एसपी ने लिया एक्शन। दोस्तों, सारण में एसपी के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने विशेष अभियान चलाकर 93 आरोपितों को गिरफ्तार किया है, जिनमें शराब कारोबारी, शराब सेवन वारंट और अन्य अपराधों में शामिल लोग शामिल हैं। इसके अलावा 59 वारंट और 6 कुर्की का निष्पादन किया गया है। पुलिस ने अपराध नियंत्रण और यातायात सुरक्षा के लिए 178 वाहनों से 5,48,500 रुपए का जुर्माना वसूला है। बदल जाएगी नालंदा जिले की तस्वीर, राजगीर के लोगों को मिल सकती है एक और बड़ी खुशखबरी। दोस्तों, केंद्रीय वित्त मंत्री ने 1 फरवरी को आम बजट पेश किया है। चुनावी साल होने के कारण इस बार बजट में बिहार का खास ख्याल रखा गया है। बजट में बिहार के विकास के लिए कई घोषणाएं की गई हैं। बजट सत्र में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बौद्ध स्थलों के विकास पर जोर दिया है। अब राजगीर सहित नालंदा पर्यटन उद्योग की तकदीर बदल जाएगी। गोपालगंज में अपराध करने वाले किशोरों के लिए बनेगा ऑब्जर्वेटरी होम। जाने क्या होता है बाल सुधार गृह। दोस्तों, गोपालगंज में अपराध करने वाले किशोरों के लिए ऑब्जर्वेटरी होम बनेगा। इसके लिए अफसरों ने जमीन खाली कराते हुए अवैध कब्जा हटवाया। गोपालगंज सदर प्रखंड के कोन्हवा में सरकारी जमीन पर ऑब्जर्वेटरी होम बनाने का प्रस्ताव आने के साथ ही अंचल की ओर से जमीन को खाली करा दिया गया है। यहाँ 1 एकड़ जमीन में किशोर मन को सुधारने के लिए ऑब्जर्वेटरी होम बनाया जाएगा। जमीन पर कुछ लोगों के द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया। पटना जंक्शन से दौड़ेंगी हाई स्पीड अमृत भारत व वंदे भारत ट्रेनें। दोस्तों, पटना जंक्शन से महानगरों में जाने वाले रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। पटना जंक्शन से 1 हाई स्पीड अमृत भारत ट्रेन और 1 स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस चलने की संभावना है। पटना जंक्शन से महानगरों में जाने वाले रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। पटना जंक्शन से 1 हाई स्पीड अमृत भारत ट्रेन और 1 स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस चलने की संभावना है। दरअसल संसद में शनिवार को पेश बजट में 2 अमृत भारत व 8 वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने का ऐलान किया गया। इनमें से 1 अमृत भारत
बिहार में जमीन अधिग्रहण के नए नियम लागू, सड़क तंत्र अब होगा मजबूत। दोस्तों, बिहार में अब सड़क निर्माण के लिए नए जमीन अधिग्रहण नियम लागू हो गए हैं। पथ निर्माण विभाग ने तय किया है कि अब जमीन की उपलब्धता के मानकों के आधार पर ही सड़क निर्माण की अनुमति दी जाएगी। इस कदम से परियोजनाओं में देरी और लागत वृद्धि को कम करने में मदद मिलेगी।